सभी को सादर अभिवादन। सत्यात प्रकाश एकादश समोल्लास आर्यावर्तीय मत मतांतरों की समीक्षा। महर्षि दयानंद कृत सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास के पृष्ठ 443 से मैं आगे का क्रम प्रारंभ करता हूँ। आज ये हमारी 41वीं कक्षा है, 41वां क्रम है। 40वें क्रम में हमने महर्षि के वचनों को देखा था। विभिन्न मतों की समीक्षा में उन्होंने गोकुलीय गोसाइयों का, वल्लभ संप्रदाय वालों का विवरण दिया था और वो किन किन नियमों को अपने शिष्यों पर लागू करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, ब्रह्म समर्पण, ब्रह्म संबंध और उससे कैसे अपने प्रति लोगों को समर्पित करवाते हैं, उनका शरीर, उनकी धन संपत्ति, उनके परिवार के अन्य भी जो है महिलाएं हैं, उनको कैसे कैसे वो समर्पित करवाते हैं, वो सारा का सारा उनके वचनों के अनुसार महर्षि ने यहाँ बताया और उस पर बहुत सारे प्रश्न भी किए। इनकी परिकल्पना में गोलोक है जहाँ श्री कृष्ण हैं और बाकी सब आत्माएं जो भी गोलोक में जाती हैं, इनके अनुसार दैवीय आत्माएं जो हैं, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो इनको मानने वाली हैं, वो गोलोक जाती हैं और वो श्री कृष्ण की गोपियां बनती हैं, उनकी स्त्रियां बनती हैं और श्री कृष्ण उनसे रमण करते हैं। वो सारी की सारी बातें बताने के बाद में स्वामी जी ने ये कहा था कि भाई यदि इतने ऐसा करते हैं और ऐसा ही आपके यहाँ के गोसाई लोग करते हैं, फिर जितना वो कर सकते हैं, तो ये रोग वाले हैं तो वहाँ श्री कृष्ण भी रोग वाले हो जाएंगे, फिर कैसा गोकुल होगा। और यदि वहाँ रोग नहीं होते गोकुल में इतना भोग के कारण से भी, इतना भोग होने पर भी, तो यहाँ पर भी नहीं होने चाहिए, फिर यहाँ क्यों रोग होते हैं इनको। तो ये एक प्रश्न महर्षि दयानंद ने किया था और इसको हमने पिछली बार में देखा था। इसके उत्तर में वो कुछ आगे वो कह रहे हैं जिसको कि यहाँ प्रश्न के रूप में है। वास्तव में ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न का उत्तर है, लेकिन चूंकि पूर्व पक्षी या जो प्रारंभ से प्रश्न करता है तो उसका उत्तर भी प्रश्न शब्द से ही बोला गया और उसका जो समाधान है वो तो उत्तर शब्द से आगे कहा गया है। आप अपनी पुस्तक में जैसा भी पृष्ठ है देख लीजिए। तो यहाँ प्रश्न जो किया जा रहा है, उत्तर दिया जा रहा है, वो प्रश्न के नाम से है। तो महर्षि ने प्रश्न किया था कि उनका स्वरूप गोसाई पीड़ित क्यों होते हैं, जब ये मानते हैं कि श्री कृष्ण के स्वरूप ही हैं ये गोसाई लोग, जो इनके स्वामी हैं, इनके गुरु हैं, वो श्री कृष्ण के स्वरूप होते हैं। तो यदि वहाँ रोग नहीं होते हैं गोकुल में, गोलोक में, तो फिर यहाँ उनके स्वरूप वाले इन गोसाइयों को रोग क्यों होते हैं। तो इसके उत्तर में वो कहते हैं कि मर्त्य लोक में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता है, गोलोक में नहीं, क्योंकि वहाँ रोग दोष नहीं होता है। तो मर्त्य लोक का मतलब हुआ ये मृत्यु लोक, ये मनुष्य लोक, जैसे हम यहाँ पर पृथ्वी पे हैं जहाँ पर जन्म मरण चलते रहते हैं। और जो अवतार ग्रहण किया वो लीला अवतार ग्रहण किया है कि यहाँ लीला करने के लिए, अपने चमत्कार दिखाने के लिए या क्रीड़ा दिखाने के लिए, इसको लीला बोलते हैं लोग। तो ये जो अवतार हुआ ये लीला अवतार है, लीला करने के लिए है। तो सारी लीलाएं, रास लीलाएं और ये सब इनके लिए स्वीकार्य हो जाती हैं। तो अवतार ही लीला करने के लिए हुआ है, तो ये लीलाएं करते रहते हैं। अपनी लीलाओं को ये इस तरह से सही सिद्ध करते रहते हैं अपने शिष्यों में, अपने भक्तों में। तो कहते हैं ये जो लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता है मर्त्य लोक में, तो ये जो गोसाइयों को रोग दिखाई देते हैं वो तो रोग दोष होता है यहाँ पर, लेकिन गोलोक में नहीं होता है क्योंकि वहाँ रोग और दोष नहीं होते। तो यहाँ भले ही दिख रहा है हमारे को, पर श्री कृष्ण वहाँ पर रोग से रहित हैं और ये भले ही उसके स्वरूप वाले हैं, पर मर्त्य लोक के कारण से और लीला अवतार के कारण से यहाँ पर रोग और दोष होते हैं। इसके उत्तर में महर्षि एक बड़ा सिद्धांत और एक महत्वपूर्ण बात, तथ्य बात कह रहे हैं। एक वचन दिया उन्होंने, भोगे रोग भयम। ये छोटा सा अंश है भर्तृहरि वैराग्य शतक का है। भर्तृहरि थे जिन्होंने श्रृंगार शतक, फिर नीति शतक और फिर वैराग्य शतक, ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। अन्य भी उनके नाम से ग्रंथ प्रचलित हैं। उसमें ये वैराग्य शतक का है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम,
वित्ते नृपालाद भयम, ऐसे कहाँ कहाँ हमें भय होता है वो एक श्लोक उन्होंने दिया है वहाँ। उसमें एक बात ये, एक तथ्य ये है कि भोगे रोग भयम, भोग में तो रोग का भय होगा ही। जब जब हम अति में जाके भोग करेंगे, कोई सा भी भोग करेंगे, खाने पीने का, देखने का, सुनने का, चखने का, स्पर्श का, स्त्री पुरुष संयोग का, कुछ भी करेंगे, अति में जहाँ पर भी जाएंगे तो उस भोग में रोग का भय होगा ही, रोग तो आएगा ही। तो भोगे रोग भयम भर्तृहरि वैराग्य शतक श्लोक 33। इसका अर्थ हुआ कि जहां भोग है वहां रोग अवश्य होगा, क्योंकि जो भोग की दृष्टि से संसार को देखता है वहां अति तो वो करेगा ही, अधर्म पूर्वक भी कर लेता है। जो नियम पूर्वक रहता है तो उसको रोग नहीं आएंगे, खाना पीना इत्यादि ठीक हो तो रोग होने की संभावना है। भोगजन्य रोग तो नहीं होंगे, अन्य कारणों से भी रोग हो सकते हैं, लेकिन भोगजन्य रोग तो उसको नहीं होंगे, और रोग का भय भी नहीं होगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और अच्छा जीवन जिएगा। इस तरह से रोग से कष्टप्रद जीवन उसका नहीं होगा। तो जहां भोग है वहां रोग अवश्य है, ये एक सिद्धांत प्रतिपादित करने में जी आगे कहते हैं, और श्री कृष्ण के करोड़ान करोड़ स्त्रियों से संतान होते हैं व नहीं। तो पहली बात तो रोग की कही कि जहां भी भोग है वहां रोग तो होगा। तो आप जो गोलोक की बात कर रहे हैं वहां इतना भोग है, श्री कृष्ण अकेले हैं और करोड़ों वहां पर उनकी स्त्रियां हैं, तो वहां रोग तो होगा अगर आप ऐसी स्थिति मानते हो। और वो कोई गोलोक नहीं हुआ, वो कोई स्वर्ग की बात नहीं हुई, ऐसी प्रस्तुति करते हैं, क्योंकि ऐसी प्रस्तुति करके वो बहुत श्रेष्ठ स्थिति बताते हैं। उनका जो चिंतन है वो तो यहीं जैसा है, मनुष्यों जैसा, और एक सामान्य मनुष्य और उससे भी नीचे गया हुआ चिंतन है। वो इन्हीं चीजों में सुख देखते हैं, उसी को वो स्वर्ग के रूप में देखते हैं। जबकि स्वर्ग की अथवा यूं कहें कि मोक्ष की परिकल्पना तो शरीर को छोड़ करके है। वहाँ शरीर ही नहीं होता, वहाँ इस तरह के भोग नहीं होते। लेकिन इन्होंने चूंकि उसी स्तर पे यहाँ पर जीते हैं, तो इनके जो कल्पित लोक हैं, गोलोक हैं, वहाँ भी ऐसा ही वो देखते हैं। और भी कितने मत संप्रदाय वाले उसी तरह का स्वर्ग प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि यहाँ जिनको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उन्हीं का प्रलोभन लोगों को देते हैं कि ये चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी, इसलिए ऐसा करो या अथवा ऐसा ना करो। तो ये रोग में भोग की एक बात कह के महर्षि अगली बात कह रहे हैं उनको कि आपकी मान भी लें कि वहाँ श्री कृष्ण एक अकेले हैं और करोड़ान करोड़ स्त्रियां हैं और वो उनके साथ संभोग करेंगे, तो वहाँ स्त्रियों से संतान होते हैं व नहीं होते। जैसे यहाँ होते हैं, जैसे वहाँ होते हैं या नहीं होते हैं। दोनों बातें हैं कि भाई क्या मानते हो वो आप बताओ, दोनों ही स्थितियों में दोष आएंगे। कैसे? तो जो होते हैं तो लड़के लड़के होते हैं व लड़की लड़की होते हैं। संतान होती है तो या तो लड़का होगी या लड़की होगी। और आप कुछ अंश में मान सकते हैं कोई नपुंसक होता हो तो नपुंसक भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो जाते हैं, उभयलिंगी हो जाते हैं, या जिनको बीच के कहते हैं उस रूप में कैसे वो होंगे, कोई ना कोई होंगे। लेकिन उनमें भी अधिकांश जैसे यहाँ पर होता है लड़के होते हैं लड़की होते हैं, यानी स्त्री और पुरुष होते हैं, बच्चे। तो वहाँ क्या होता है, लड़के लड़के ही होते हैं या लड़कियां लड़कियां ही होती हैं, अथवा दोनों होते हैं? अब बताओ आप ही। तो अब सभी स्थितियों में वो फंसेंगे कि जो लड़कियां होती हैं यानी केवल लड़कियां होती हैं तो उनका विवाह किनके साथ होता होगा, क्योंकि इनकी प्रतिज्ञा है कि वहां केवल श्री कृष्ण एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। तो जब सारी स्त्रियां उनकी ये मान्यता है तो जो संतानें होंगी उसका पहला विकल्प उनके पक्ष में ये बनेगा कि सब लड़कियां ही होती हैं, बच्चियां ही होती हैं। देखा कि फिर उनका विवाह किससे होता होगा, वो भी तो बड़ी होती होंगी, क्योंकि वहां दूसरा कोई पुरुष नहीं है। और यदि आप ये कहो कि श्री कृष्ण के साथ ही उनका विवाह होता है तो ये और एक बड़ा दोष आएगा कि वो अपनी पुत्रियों के साथ में भी स्त्रीवत व्यवहार करता है या पत्नीवत व्यवहार करते हैं, या उन महिलाओं को, बच्चियों को अपने पिता के साथ में भी पतिवत व्यवहार करना पड़ता है, उनकी पत्नी के समान व्यवहार करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा दोष आएगा। अथवा विवाह नहीं करेंगे तो भी दोष आएगा कि उनके लिए विवाह क्यों नहीं, फिर कैसे उनका जीवन चलेगा। तो ये लड़कियां होती हैं तो उनका विवाह किनके साथ में होता है, ये प्रश्न है। अब ये लोग बस एक आधी अधूरी कल्पना करते हैं, आगे का कुछ सोचते नहीं बुद्धिपूर्वक कि ऐसी कल्पना संगत है या नहीं है, व्यवहारिक है या नहीं है। तो महर्षि ने एक तो ये प्रश्न किया, क्योंकि दूसरा पुरुष तो वहां होता नहीं।
आगे कहते हैं जो दूसरा है तो, यानी अगर दूसरे पुरुष भी वहां पर हैं तो तुम्हारी प्रतिज्ञा हानि हुई। और प्रतिज्ञा हानि क्या हुई कि वहां केवल श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, ये इनकी प्रतिज्ञा है, वहां गोलोक का स्वरूप ही ये बताते हैं। तो और पुरुष हैं तो आपकी प्रतिज्ञा की हानि हो गई, फिर तो आपका वचन ही ठीक नहीं रहा पहले वाला। तो आगे की का जो कहानी विस्तार आप करते हैं तो पीछे जो आपने कहा उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। परस्पर विरुद्ध बात होगी तो आप वैसे ही स्वयं अपने आप को खंडित कर लेते हो, स्वयं आपकी बात खंडित हो जाती है, दूसरे को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। परस्पर विरुद्ध बातें आप कह रहे हो तो वो असंबद्ध प्रलाप कहलाता है, वो मान्य नहीं होता है, वो मूर्खों की बात होती है, वो विद्वानों की या ज्ञानियों की या उचित कहने वालों की, औचित्य को समझने युक्ति को समझने वालों की बात नहीं होगी। तो वैसे ही खंडित हो जाएगा कि अगर दूसरे होते हैं तो तुम्हारी प्रतिज्ञा हानि होगी। तो ये तो है महिलाओं के संदर्भ में, अगर लड़कियां ही लड़कियां होती हैं तो। और यदि लड़के ही लड़के होते हैं तो उनके साथ भी वही बात है कि उनका विवाह कहाँ होता होगा, और आपकी प्रतिज्ञा हानि भी होगी कि वहां पर श्री कृष्ण ही हैं, लड़के हैं तो फिर अकेले श्री कृष्ण कहाँ रहे, पुरुष अन्य लड़के भी हो गए। तो पुरुष के संदर्भ में भी आपके कोई संगति नहीं लग पाएगी आपकी। आगे कहते हैं अथवा घर ही में व्रत लेते हैं, ये वो पक्ष है कि जब लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होते हैं, तो वो जो लड़के लड़कियां हैं वो किसकी संतान कहलाएंगे। हो सकता है स्त्रियां अलग हो, माँ अलग हो, लेकिन पिता तो एक ही है, श्री कृष्ण ही है। तो उन्हीं का घर हुआ, उनका परिवार हुआ, और ये रिश्ते में आपस में भाई बहन लगे, एक ही घर के हुए। तो महर्षि कह रहे हैं अथवा घर ही में व्रत लेते हैं कि आपस में ही घर में ही विवाह कर लेते हैं, भाई बहन ही विवाह कर लेते हैं। लेकिन उस पक्ष में भी ये दोष तो आएगा कि वहां पुरुष तो आपके अनेक हो जाएंगे, भाई 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 भी लड़के भी पैदा हुए तो आप किसी भी पक्ष में नहीं जा सकते। केवल लड़कियां हैं तो भी दोष है, केवल लड़के हो रहे हैं तो भी दोष है, और लड़के लड़की दोनों हो रहे हैं तो भी दोष है। इनका विवाह कैसे करोगे आप, कोई स्थिति ही नहीं बनती है वहां पर। आगे कहते हैं अन्य के लड़के हैं तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा गोलोक में एक ही श्री कृष्ण पुरुष है नष्ट हो जाएगी। अब घर की घर में बरतते हैं ये भी दोष है, तो इसको बचने के लिए कहने जी लड़के दूसरों के होते होंगे या दूसरों के भी लड़के लड़कियां होते होंगे, तो ये दूसरों के लड़के लड़कियां कहाँ से आ गए, तो दूसरे भी कोई मानने पड़ेंगे, दूसरे पुरुष भी मानने पड़ेंगे, महिलाएं भी होंगी अलग। तो आपकी ये प्रतिज्ञा कि गोलोक में एक ही श्री कृष्ण पुरुष हैं, ये तो प्रतिज्ञा आपकी फिर भी खंडित हो गई। आप इस दोष को बचना चाहें कि भाई परिवार में ही भाई बहन विवाह कर रहे हैं, इस दोष से बचने के लिए तो आप दूसरे परिवार मानने पड़ेंगे, तो आपकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। तो आप बच के कहाँ जाओगे, आपके तो कुछ भी पक्ष मानो उसी में दोष है। तो कभी जब हम गलत परिकल्पना लेकर के चलते हैं, गलत बात लेके चलते हैं, ऐसे ही काल्पनिक बात लेके चलते हैं, तो अधिक दूर तक ठहर नहीं सकती। उसमें ऐसे प्रश्न होंगे, हर जगह वो फंसेगा, कहीं थोड़ा सा ज्यादा उत्तर दे देगा, कहीं थोड़ा कम देगा, लेकिन अंत में जा करके फंसेगा, वो बात गलत सिद्ध होगी। आगे महर्षि कहते हैं और जो संतान होते ही नहीं, ये एक और विकल्प हो गया, या तो केवल लड़कियां या केवल लड़के या दोनों। अब कोई कहने जी संतान ही नहीं होती, तो ये सारी समस्या ही खत्म कर दी उन्होंने, अब तक जितने प्रश्न थे वो सारे समाप्त। ऐसा कोई कल्पना कर ले कि संतान ही नहीं होती, तो कहते हैं तो कृष्ण अथवा उनकी स्त्रियों के शरीर में वीर्यहीनता व बंध्यापन दोष होगा। श्री कृष्ण फिर वीर्य रहित या तो पुंस्त्व से रहित माने जाएंगे कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर महिलाएं स्त्रियां हैं, स्त्रियां ठीक हैं स्वस्थ हैं, तो फिर भी संतान नहीं होनी है, तो कृष्ण पे दोष आएगा। अथवा श्री कृष्ण पे दोष नहीं है, वो तो पुंस्त्व से युक्त हैं, पौरुष शक्ति से युक्त हैं, संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, तो फिर महिलाएं बंध्या होंगी, उनके बीज नहीं बनता होगा, उनके गर्भाशय नहीं होगा, जो भी कारण है उनके संतान नहीं होती है, तो वो बंध्या दोष आएगा। तो क्या गोलोक यह गोलोक है क्या, आप कल्पना करो कि क्या ऐसा गोलोक है। तो बोले ये तो फिर ऐसा हो गया जानो दिल्ली के बादशाह की बीवियों की सेना है, वहां एक पुरुष होता है और बहुत सारी महिलाएं होती हैं, भले ही एक जो भी उनकी बेगम महारानी बना रखी हो, एक दो मुख्य, फिर उससे छोटी, और बहुत सारी वहां पर रहती थी। जिसको चाहे उसको ले लेते थे बाजार में से, जो भी कथाएं प्रचलित हैं, जो पसंद आ गया उसको बुला लेते थे, रख लेते थे, सेवक सेविका के रूप में रहते थे, लेकिन उनके शारीरिक संबंध तो होते थे।
तो उसके बादशाह के, दिल्ली के बादशाह या और भी जो भी हों ऐसे, उनकी बीवियों के समान स्थिति हो गई है। तो उनकी भी संतानें होती हैं, कहीं नहीं भी होती हैं, जो भी होता है वहाँ पर। तो ये तो उस तरह की स्थिति हो गई। तो ये तो कोई अच्छी नहीं स्थिति है, ये तो कोई गोलोक नहीं हुआ, वो कोई स्वर्ग नहीं हुआ। तो आप जिसका प्रलोभन देते हो जिस गोलोक का, उसका तो ये हाल है। लेकिन लोग फिर भी हैं। महर्षि इसीलिए आश्चर्य कर रहे थे कि इस कितने आश्चर्य की बात है कि ऐसे ऐसे विरुद्ध कथन करने वालों की भी बातें मानने वाले लोग संसार में मिलते हैं और बड़े बड़े वर्ग चलते हैं। तो इसलिए किसी को मानने वाले अधिक हैं, ये कोई इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो मत ठीक है, वो संप्रदाय ठीक है, ये कोई प्रमाण नहीं है। लोग अधिक अधर्म को करते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि अधर्म ठीक है। अधिक लोगों का करना ये कोई संख्या बल कोई माने नहीं रखता है। उसमें उचित अनुचित का निर्णय तो अलग होता है। वो चाहे एक भी व्यक्ति करे, वो उचित है तो उचित है, भले सारी दुनिया उसके विपरीत हो तो भी उचित है तो एक ही है, जो या कम भी है तो कम है। आगे महर्षि लिखते हैं, अब लीजिए ये, हाँ, बादशाह की बीबियों की सेना की बात हुई, उससे आगे का करते हैं। और गोसाई लोग तन मन धन अपने अर्पण शिष्य शिष्याओं का करा लेते हैं। ये पीछे तो ब्रह्म संबंध था ही, आत्मसमर्पण करा लेते हैं। सारी चीजें, वो सारा हम उनके वचनों को महर्षि ने लिखा है, वो हम सब देख करके आए हैं। कृष्ण अपने अर्पण करवा लेते हैं, तो ब्रह्म का संबंध करके करवा लेते हैं। तो तन मन और धन ये सब समर्पित करवा लेते हैं, मन से भी करवा लेते हैं। मन से भी उधर उधर ना जाए, अन्यों के वचन सुनना मानना सबके लिए निषेध कर देते हैं। शिष्य और शिष्याओं का करा लेते हैं। और जो शरीर है वह विवाहिता स्त्री और पति के समर्पण हो जाता है, और मन भी फिर दूसरे पुरुष के समर्पण नहीं हो सकता। एक सामान्य व्यवस्था महर्षि बता रहे हैं जो कि उचित रूप से चलती है, कि सामान्य शरीर जो समर्पित होता है वो विवाहितों का स्त्री और पति को समर्पित होता है, स्त्री का पति को और पति का स्त्री को समर्पित होता है। ये एक नियम है, एक व्यवस्था है, उसी के अनुसार चलना होता है। तो ये समर्पण हो जाता है, और मन भी फिर दूसरे पुरुष के लिए नहीं जाएगा स्त्री का, और पुरुष का दूसरी स्त्री के लिए नहीं जाएगा। ये एक आदर्श और संयम की बात है। ऐसे गृहस्थ को ब्रह्मचर्य गृहस्थ कहते हैं, गृहस्थ ब्रह्मचर्य कहते हैं। वो भी ब्रह्मचर्य के समान माना जाता है इन नियमों का जो पालन करता है। तो मन भी फिर दूसरे पुरुष के समर्पण नहीं हो सकता। और जो कहो, जो जो हो सकता है, तो वह स्त्री दो पति वाली होकर व्यभिचारिणी कहावेगी। कि अगर एक से अधिक पुरुषों से संपर्क करती है वो स्त्री या मन में लाती है तो वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। ऐसे ही पुरुष भी कहलाएगा। वो अपनी स्त्री के अतिरिक्त महिलाओं से यदि शारीरिक संबंध बनाता है या मन में उनके लिए इस तरह से सोचता है तो वो भी व्यभिचारी कहलाएगा। ये दोष कहलाएगा, ये व्यभिचार दोष है। आगे तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि मान लो जो पति पत्नी हैं, विधिवत विवाहित हुए हैं, और इन गोसाइयों ने उनका तन मन अपने समर्पित करवा लिया है, तो उनके भी समर्पित करवा लिया, और इधर इनको अपने स्त्री को अपने पति के भी समर्पित करना है, तो दो दो जगह करना हो गया। और गोसाई भी पता नहीं कितने होंगे, एक है या अनेक हैं, तो ये तो व्यभिचार की बात हो गई। आगे कहते हैं, और जो नख शिखाग्र शरीर गुसाई जी के अर्पण है। पीछे भी ये बात आई थी, नख शिखाग्र तो पैर के अंगूठे का नख सबसे आगे का, और शिखा सिर के शिखा, बाल शिखा जो होती है छोटी, उसका अग्रभाग यानी अंतिम भाग गुसाई जी के अर्पण है, यानी सब कुछ। तो उसमें उत्पन्न हुए धातु मल मूत्रादि भी गुसाई जी के अर्पित हो चुके। तो धातु का अभिप्राय है जो शरीर में 7 धातुएं आयुर्वेद के अनुसार मानी जाती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र अथवा स्त्री बीज। तो ये जो सारे मांस, रक्त, हड्डियां आदि हैं, ये सब भी फिर समर्पित हो गए जब शरीर समर्पित हो गया, तो ये हो गए धातु। और मल मूत्र आदि जो पूरी शय और मूत्र है, अन्य भी जो मल है वो भी शरीर में है और शरीर से निकलते हैं, वो भी उनको अर्पित हो चुके। आगे कहते हैं, और धन का अर्पण इसलिए कराते हैं कि कमावे चेले और भोगे गुसाई। अब शरीर के अर्पण में वो मलमूत्र का समर्पण थोड़ा ना करवाते हैं, वो तो जितना उनको भोग करना है, उपयोग करना है, उतना हुआ और बाकी नहीं, बाकी संभालो अपना।
तो पूरा समर्पण तो वैसे होता नहीं है। आगे धन का अर्पण वो इसलिए कराते हैं कि कमावे तो चेले, गृहस्थी चेले, और भोगे गोसाई लोग। बस उसी तरह से वो बिल्कुल सांसारिक गृहस्थियों जैसा भोग भोगते हैं, और उससे भी अधिक भोगते हैं, उससे भी अधिक संपन्नता में रहते हैं और भोगों को भोगते हैं। गृहस्थियों से भी बड़े गृहस्थी माने जाएंगे। आगे, जितने गुसाई हैं वे अब तक तैलंग की जाति में नहीं हैं। तेलंगाना से कृष्ण भट्ट जी वहां से निकले थे, तो वहां पर उनको अपनी जाति से बाहर कर दिया था। फिर बेटा भी गया था, तो बेटे को भी वहां पर नहीं रखा था। तो इत्यादि जो वहां पर बातें थी, तो जो लक्ष्मण भट्ट, कृष्ण भट्ट नहीं, लक्ष्मण भट्ट जो थे, तो तेलंग देश के, और वहां जाति से बाहर निकाल दिया था। तो महर्षि उस बात को उल्लेखित करते हुए यहाँ साथ में कह रहे हैं कि उसके बाद के भी जो जितने गुसाई हैं उस परंपरा के, उनके कुटुंब के उत्पन्न हुए, उनके संतानें हुई, वे अब तक तेलंग की जाति में नहीं है। उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया, जाति से बहिष्कृत कर दिया था, तो अभी तक नहीं है। और जो कोई इनको लड़की देता है, अर्थात इस गुसाई परंपरा में वहां के इन ब्राह्मणों में जो संतानें होती हैं, उनको कोई उन्हीं जो जिस परंपरा के जाति के वो थे ब्राह्मण, उनकी कोई कोई अपनी लड़की इनको दे देता है, अथवा तो कहें लड़का भी दे देता है, इनसे संबंध कर लेता है, जबकि जाति से बहिष्कृत किया हुआ है। अगर कोई उनको देता है तो वह भी जाति बाह्य होकर भ्रष्ट हो जाता है, उसको भी निकाल देते हैं, वो हटा देते हैं। इतना नियम, यानी इनका अपयश और इनको अलग रखने का भाव कितना प्रबल वहां पर अभी तक है, ये कह रहे हैं। क्योंकि ये जाति से पतित किए गए और विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं। तो जाति से उनके ब्राह्मण जो कुल थे, उस परंपरा से इनको बहिष्कृत किया, जो पतित हुए, नीचे गिर गए इसलिए, और विद्या से रहित हैं, बहुत कम विद्या जानते हैं, और रात और दिन प्रमाद में रहते हैं, अपने जानते हैं ये चीज़ें अच्छी हैं लेकिन उनको भी नहीं करते हैं, और जो इनको करना है वो स्वच्छंदता से करते हैं, भोग करते हैं। आगे इनके और पाखंड को बता रहे हैं कि देखो लोगों के सामने कैसा व्यवहार करते हैं। और देखो, जब कोई उनकी पधरावनी करता है, पधरावनी मतलब उनका स्वागत करता है, वो आते हैं, पधारिए, आइए, कोई इनके किसी के घर जाते हैं, कोई कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां जब उनका स्वागत होता है, पधरावनी करता है, तब जाकर चुपचाप काठ की पुतली सा बैठ जाता है। वहां कोई आसन वगैरह रहता हो, ऊंचा स्थान, वो सब व्यवस्थित रहता है, वहां जाके चुपचाप बैठ जाता है, बोलता नहीं है वहां पर, ऐसे बैठ जाता है जैसे कि पता नहीं कौन सा संत हो। तो काठ की पुतली सा बैठ जाता है, न कुछ बोलता और न चलता है। क्यों? तो क्योंकि बोले तो तब जो मूर्ख ना हो, कुछ उपदेश करे, बताए। ये तो मूर्ख हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो कुछ बोल नहीं सकते, और बोलेंगे तो छोटा मोटा बोलेंगे, वो पता लगेगा बोलते ही। तो इसलिए जो इसमें जानते नहीं है वो बैठे रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो बोले तो तब जो मूर्ख ना हो। तो जैसे डर लगता है ना लोगों के बीच में बोलने में, सभा में, विद्वानों के बीच में, तो मैं बोलूंगा कहीं गलत ना हो जाए, पकड़ ना लिया जाऊं, तो डरता है व्यक्ति बोलने से। महर्षि ने वचन दिया, मूर्खाणाम बलम मौनम। मूर्खों का बल मौन में है। अलग अलग बल होते हैं, विद्वानों का बल ज्ञान में है, क्षत्रियों का बल अपने शारीरिक बल में है, वैश्यों का बल अपने धन में है, संपत्ति में है, ऐश्वर्य में है, ऐसे सेवा में है, अलग अलग गुण होते हैं। तो सबका बल यानी मुख्य आधार होता है। तो मूर्ख लोग होते हैं, उनका बल क्या है, वो कैसे अपने को टिका के रखते, तो मौन उनका बल है। मौनम मूर्खस्य भूषणम, वो उनका आभूषण है। वो उनको आभूषण होता है, हमारे को सुंदर दिखाने वाला, हमारे को अच्छा दिखाने वाला। तो मूर्ख व्यक्ति यदि मौन नाम का आभूषण धारण कर लेता है तो उसकी कुछ बची भी रह जाती है, लोगों के सामने प्रकट नहीं होता है, चुप रहता है। तो और बस चुप रहने में तो कुछ भी करो, अंदर बंदी मुट्ठी जो है वो तो क्या है, अंदर कुछ पता नहीं है। तो मौन रहते हैं, मौन का रूप दे ले लेते हैं, बोलते नहीं हैं, सामान्य बोलते हैं, उसको व्रतों के रूप में कह देते हैं, उसको आध्यात्मिकता के रूप में प्रस्तुत कर देते होंगे, इनका नियम है, ये बोलते नहीं है इत्यादि, उसको भी महिमा मंडित कर देते हैं। तो कभी मूर्खता है, हम नहीं समझते हैं, अगर बोलेंगे तो इज्जत जाएगी, अपयश हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा, जो जानकार बैठे हैं उनके बीच में बोले और इज्जत जाएगी, क्योंकि गलत बोलेगा। तो ऐसे में अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग चुप रहते हैं, आज भी हम देखते हैं।
चुप रहते हैं तो वो चुप रहने में ही उसके लिए भलाई होती है, तो वो उनका आभूषण हो गया उनकी इज्जत को बचाए रखने के लिए, और वो उनका बल हो गया, उनको टिकाए रखता है, नहीं तो धुतकार देंगे लोग बाग, उनका अपयश हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। तो इनका बल मौन है। तो मूर्खाणाम बलम मौनम, मूर्खों का बल मौन में है। जो बोले तो उनकी पोल निकल जाए, जो अंदर की बात है वो निकल जाएगी, पता लग जाएगा। और हम सभी प्राय ऐसी स्थानों पे जहाँ बोलते नहीं है कि वो शिष्टता भी कहलाती है कि जहाँ हम जानते नहीं है वहाँ क्यों बोलें। एक तो ये बात है, लेकिन हम प्रस्तुत तो अपने को विद्वान के रूप में कर रहे हैं, साधु संत के रूप में कर रहे हैं, ज्ञाता के रूप में कर रहे हैं, लेकिन चुप बैठे हुए हैं बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में वैसे कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए उसके अपने नियम है, व्यवस्था है, उसका शिष्टता का तो पालन होना ही चाहिए, अवसर होने पर ही बोलना है। लेकिन इनको तो अवसर है, ये वहां गए हैं, मुखिया के रूप में बैठे हैं, फिर भी चुपचाप बैठे रहते हैं, बोलते नहीं है। फिर आगे कहते हैं, परंतु स्त्रियों की ओर खूब ताकता रहता है, इधर उधर दृष्टि रहती है। जो महिलाएं वहां पर रहती हैं, गृहस्थियों की कोई कार्यक्रम है तो बहुत परिवारों के आते हैं, बच्चियां भी होती हैं, नवविवाहिताएं, पुत्र वधुएं होती हैं, बहनें होती हैं, बड़ी होती हैं, सब तरह की होती हैं, वृद्धाएं होती हैं। तो स्त्रियों की ओर खूब ताकता रहता है। जिसकी ओर गुसाई जी देखें वह स्त्री, उसके पति, भाई, बंधु, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। अब देखिए उनका कैसे मन समर्पित करवा रखा है, इसमें वो अपनी प्रशंसा समझते हैं कि उन्होंने इनको चुना, ये उनको देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, ये उनको देख रहे हैं, जबकि कुदृष्टि से देख रहे हैं। और उसमें ये प्रसन्न होते हैं कि देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, देखो इसमें कुछ विशेषता है, इसका सौभाग्य है कि गोसाई जी इसको देख रहे हैं। ये मन को कितना परिवर्तित कर दिया जाता है और लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं। तो ये बहुत सावधानी की बात है, तब भी थे और आज भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आगे कहते हैं कि सब स्त्रियां पग छूती हैं, पैर छुआते हैं। लेकिन सामान्य नियम क्या है कि महिलाओं को पुरुषों के पैर नहीं छूने चाहिए, बड़े भी हैं तो अभिवादन कर लें, खड़े होकर नमस्ते कर लें, और आदर है कुछ झुक करके करना चाहे थोड़ा झुक करके कर लिया, लेकिन ये निषेध किया गया है। विवाहित हैं पर स्त्री के स्पर्श का भी निषेध है, प्रणाम करने में भी, इसे स्त्रियों के लिए पर पुरुष को छूने का निषेध है। अब जो कार्य ऐसा करते हैं, सेवा करते हैं, वहां आवश्यक होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य व्यवहारों के अंदर इसमें रखना चाहिए, क्योंकि ये ही धीरे धीरे ढीले होकर के आगे विकार को प्राप्त हो जाते हैं। हर बार ऐसा होता हो ये बात नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की परंपराएं रहती हैं तो विकार होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। और जो कलुषित भावना वाले हैं वो पैर इसी दृष्टि से छूते हैं। वैसे तो कोई शरीर छूने नहीं देगा, मान लो पुरुष का पैर कोई महिला छू रही है या महिला का पैर कोई पुरुष छू रहा है, तो वैसे तो मान लो कोई छू नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन इस बहाने से, इन तरह की चीजों से वो स्पर्श कर लेते हैं, गलत भावना से कर लेते हैं। दिखेगा पैर छू रहे हैं लेकिन वो स्पर्श अलग रीति से कर रहे होते हैं, या हाथ मिलाते हैं, या गले लगते हैं, या और किसी तरह से करते हैं, कभी हाथ फेर देते हैं, थपथपा देते हैं, वो गलत तरीके से भी होता है और उचित रीति से भी होता है, सब दोषयुक्त नहीं होते। लेकिन एक परंपरा इसमें बना करके रखनी होती है, क्योंकि इसमें बहुत संभावनाएं हो जाती हैं विकार की। ये स्थिति ही ऐसी है स्त्री पुरुष की कि उसमें जब तक बहुत संयम नहीं हो तो ये विकार आ ही जाते हैं। इसलिए ये शिष्टता कही जाती है, ये नियम कहा जाता है। लोग कहेंगे कि ये कौन सी बात है, इतने से ही मन में विकार आ जाता है, किसी को छू लिया तो भी विकार आ गया। अब कुछ जगह तो वो गले भी लगते रहते हैं, बोले क्या इसी में विकार आ गया। वो एक दूसरे का चुंबन भी कर लेते हैं तो भी बोले इसमें कोई विकार आ गया। देखो ये यही घूमता रहता है इनके मन में। लेकिन ये चीजें समाज में देखी जाती हैं, ये धीरे धीरे इसी में आगे व्यक्ति बढ़ जाता है। बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, अगर उधर रुचि है तो बढ़ जाएगा आगे, दोनों तरफ हुआ तो वो आगे बढ़ जाएंगे। इसमें सामाजिक दृष्टि से बड़ी विकृतियां आ जाती हैं, और ऐसे में किसी का भी, पति या पत्नी का अगर दूसरों से संपर्क होता है तो पति पत्नी के संबंध उस गृहस्थी में विकार आ जाएगा। वो बच्चों के लिए भी हानिकारक है, परिवार के अन्य लोगों के लिए भी असम्मानजनक है, और उसमें फिर अपराध भी क्या क्या हो जाते हैं। तो इस सब दूरदृष्टि को देखते हुए, विकार की संभावना को देखते हुए ये नियम है
ये कोई ये बात नहीं है कि छू लिया तो उसी से सदा विकार हो गया, कोई पाप हो गया। लोग कहते हैं जी थोड़ा सा ये पैर ही तो छुआ, उसमें मैंने तो अच्छी भावना से छुआ, इसमें कोई विकार थोड़ा ना हुआ, कोई पाप थोड़ा ना हो गया। हाँ, अपने आप में इसमें पाप नहीं है, आपने छुआ है, अच्छी भावना से छुआ है, और कोई कामुकता नहीं है, कोई अश्लीलता नहीं है, उसमें पाप नहीं है यूं। लेकिन आज समाज में कुछ व्यवस्थाएं हमारे को करनी होती हैं, तो वो समाज की व्यवस्था ऋषियों ने ऐसी की है कि उसमें संपर्क रहना, दूर रहना चाहिए। एकांत सेवन के लिए भी मना किया गया कि अकेले नहीं रहना है स्त्री पुरुष को। यहाँ तक कि अपनी बहन के साथ भी, अपनी माँ के साथ भी, अपने पिता या भाई के साथ भी उससे बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि समाज में इस तरह के संबंध होते हुए भी विकार देखे जाते हैं। सब नहीं करेंगे, लोग कहेंगे इसमें तो कुछ भी नहीं, हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई जगह इसमें भी विकार हो जाते हैं। वो बिल्कुल नहीं हो, उसके लिए ये सावधानी के लिए कहा जाता है। तो इसलिए महर्षि ने इनको इसको दोष बताया कि वो स्त्रियां जो होती हैं वो उनके पग छूती हैं, पैर छूती हैं। फिर जिस पर गुसाई का मन लगे उसका हाथ पग के अंगूठे से दबा देते हैं। पैर नीचे किए, पैर पे हाथ छूने के लिए पैरों को, हाथों को नीचे करते हैं, तो अपने पैर से अंगूठे से उसका हाथ दबा देते हैं। तो समझ जाते हैं कि हाँ ये इनको चाहिए, ये इनको पसंद आ रही है। तो पैर तो सभी छूते हैं, अब उनको देख देख करके ताक के जो पसंद आ गई है उसके लिए कर देते हैं। वह स्त्री और उसके संबंधी अपना धन्य भाग्य समझते हैं, कितना सौभाग्य की बात है कि इसको चुन लिया है। उसके पति आदि उस स्त्री को कैसे कहते हैं कि तू गुसाई जी की चरण सेवा में जा, वहां चली जा। आज भी ऐसा हो जाता है, बाद में पता लगता है। कई बार कई लोग तो अपने बच्चियों को, पुत्र वधुओं को इनके साथ में भेज देते हैं, अकेले में भेज देते हैं जानबूझ करके, उनकी गाड़ी में साथ में भेज देते हैं, अकेला अवसर देते हैं। और गुसाई जी या जो भी ऐसे होते हैं साधु संत या, वो उसका दुरुपयोग करते हैं। वो अलग विवाहित हैं या जो भी हैं सन्यासी के रूप में हैं, तो परिवार वाले ऐसी मानसिकता के होते हैं कि अपनी पुत्रियों को और अपनी पुत्र वधुओं को उनके साथ में भेज देते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, और वो भी स्वीकार कर लेते हैं। और उनको भी पता है हमारे माता पिता ने भेजा है, अपने पति ने भेजा है, तो भी ज़्यादा कुछ विरोध नहीं कर पाती, और करती हैं तो वो उसको दूसरी तरह से कर लेते हैं। तो ये परंपरा कैसी कैसी चलती रहती है, और उनको ये दुस्साहस हो जाता है, और वो खुल जाते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं। वो कुछ होता है तो धन से या और किसी से दबा देते हैं बात को, अगर कहीं कोई विरोध करता है, आपत्ति आती है, और अपराध भी हो जाते होंगे ऐसे में, मारना भी पड़ जाता होगा किसी को, कोई ना माने तो अपने यश की रक्षा के लिए लोग जान से भी मार देते हो, तो जैसे अपराधी लोग कर लेते हैं, ऐसा भी होता हो तो किसको क्या पता है। तो इसमें अब यहाँ तो पति भी कह देता है स्त्री को कि तू गुसाई जी की चरण सेवा में जा, और जहां कहीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि स्वाभाविक नहीं है ये प्रसन्न हो जाए, मान लो मन उतना उनके समर्पित नहीं हो पाया कि आंख बंद करके जो कुछ भी कहेंगे मान लिया, दिक्कत हो रही है किसी को, और पता है कि ये अपनी पत्नी को वहां भेजेंगे तो ये क्या करने वाले हैं, इनके साथ में पत्नी के साथ क्या करने वाले हैं, तो अगर कोई प्रसन्न नहीं होते और हाँ नहीं करते, तो वहां उनके लोग रहते हैं दूती, वहां दूती और कुटनियों से काम सिद्ध करते हैं। तो जो अन्य महिलाएं होती हैं वो उसको करती हैं, चिंता मत करो, कुछ नहीं है, ये है वो है, अच्छी बातें कहेंगी, ये देव हैं, ये हैं, कृष्ण के अवतार हैं, न जाने क्या क्या कह करके उनका मानस बदलती हैं, उनके मन को उसी तरह से बना देते हैं। तो ये तो दूती हो गई, मतलब इन्हीं की महिलाएं होती हैं। तो चूंकि महिलाओं का काम है इसलिए महिलाएं करती हैं, तो महिलाएं महिलाओं का बहुत शीघ्र विश्वास कर लेती हैं। पुरुषों का विश्वास तो देरी से होता है, लेकिन महिला अगर कोई कह रही है तो अपेक्षा से शीघ्र विश्वास हो जाता है। और कुटनियाँ, कुटनियाँ भी वो होती हैं, कुट्टिनी या कुटनियाँ वो कहलाती हैं, जो कि ऐसे महिलाओं के बीच में जाके उनको मनवा करके और गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती हैं, उनको कहते हैं। आगे कहते हैं सच पूछो तो ऐसे काम करने कराने वाले उनके मंदिर और उनके पास भड़ुआपन करने वाले बहुत हैं। तो इस तरह का काम, ये जो दूती है, कुटनियाँ हैं, और भड़वा, भड़वा भी उसको बोलते हैं कि जो वैश्याओं की, रंडियों की दलाली करते हैं और इधर से उधर ले जाते हैं, करते हैं, उनको भड़वा कहा जाता है। तो ये भी उन महिलाओं को या उनके पतियों को मनवाते हैं, पुरुष भी होते हैं, ये लोग ऐसा जाल बना हुआ होता है। और इनका स्वार्थ ये होता है
इनको धन आदि ऐश्वर्य आदि मिलता रहता है, गोसाई जी देते हैं, उनके पास धन बहुत है। और इनको भी ये भी अपना स्वार्थ सिद्ध करते होंगे इसी तरह से, कहीं जहां इनको अपना अवसर मिलता होगा तो ये भी लाभ उठाते होंगे बीच में। गोसाई जी का भी हो रहा है और इनको सारी पता तो रहती है, और गोसाई जी को भी दबा के रखते होंगे, पोल ना खोल दे तो एक दूसरे को जानते हैं, तो वो सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और उसको दोषों पर भी छूट दे करके रखते हैं। वो उसका सहेगा, वो उसका सहेगा, वो उसका नहीं कहेगा, वो उसका नहीं कहेगा। तो ऐसे इन सब अपने स्वार्थ प्रयोजनों के कारण ये लोग भी रहते रहते हैं और इनका काम चलता रहता है। ये बातें महर्षि ने बताई यहाँ पर। इन्हीं के बारे में महर्षि दयानंद आगे लिखते हैं कि अब इनकी दक्षिणा की लीला, दक्षिणा जो धन लिया जाता है उसकी लीला बता रहे हैं कि कैसे धन लेते हैं, कैसे अधिक अधिक लेते हैं। तो अब इनकी दक्षिणा की लीला अर्थात इस प्रकार मांगते हैं। कैसे मांगते हैं? भेंट गोसाई जी की, तो सबसे पहले गोसाई जी के लिए भेंट रखिए, इनको दक्षिणा दीजिए, उनके नाम से रखिए। बहू जी की, उनकी जो पत्नी है उनके लिए, ये बहू है, उनके लिए रखिए। लाल जी की, बेटी जी की, बेटे और बेटी जो बच्चे हैं उनके लिए भी रखिए। मुखिया बाहरिया जी की, जो भी उनके प्रमुख रहते होंगे सेवकों में, उनकी व्यवस्था देखते होंगे, ये उनके लिए रखिए। गवैया जी की, जो गाते हैं भजन आदि बोलते होंगे, उनके लिए। ठाकुर जी की, ठाकुर जी श्री कृष्ण जी, वो तो मूर्ति है वहाँ पर, उनकी भेंट लाओ। इन 7 दुकानों से खूब माल मारते हैं, हर जगह पे, यहाँ भी दीजिए, यहाँ भी दीजिए, क्योंकि एक जगह कम हुआ दूसरी जगह देगा तो कुल मिला करके उसको देना ही पड़ेगा। कोई कम भी करेगा तो कितना कितना कम करेगा, इतनी जगह देना है तो फिर भी कुछ अच्छे से आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से खूब माल मारते हैं। ये निंदित अर्थों में महर्षि कह रहे हैं। जब कोई उनका सेवक मरने लगता है तब उसकी छाती में पग छुआ जो कुछ मिलता है गोसाई जी ले लेते हैं। तो सेवक से मतलब जो इनको समर्पित है, ब्रह्म संबंध करके समर्पित है, जो इनके गृहस्थी लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो इनके सेवक ही हुए। तो वो जब मरने लगता है तो उसकी छाती पर इनका पैर छुआया जाता है, गोसाई जी का। गोसाई जी उस पर छाती पे पैर रखते हैं, उसके उद्धार की दृष्टि से, वो अच्छे अर्थों में वहां पर करते हैं कि पैर छुआते हैं। और फिर जो कुछ भी मिलता है, मरने वाला है, उनके घर परिवार वाले या वो मरने वाला व्यक्ति, जो कुछ मिलता है वो गोसाई जी ले लेते हैं, मरते हुए व्यक्ति का भी ले लेते हैं। तो कहते हैं क्या यह महाब्राह्मण करटिया का, मुर्दावली का दान नहीं है? तो ब्राह्मणों में अलग अलग कर्म करने वाले, तो जो ऐसे अंत्येष्टि कराने वाले होते हैं, तो दक्षिणा तो उनका भी जीवन उसी से चलता है, वो दक्षिणा भी लेते हैं, कुछ जो भी सामान वामान होता है। लेकिन कुछ जने उस संस्कार को या तो कराते नहीं, और कराते हैं तो पैसे नहीं लेते हैं उसके लिए। ये मृत्यु हो रही है, कुछ एक मर्यादा बना करके रखते हैं, लेकिन जिनकी वहीं आजीविका है उनको महाब्राह्मण कहते हैं। तो बोले ये उन्हीं की तरह से नहीं हो गया कि ये मृत व्यक्ति है या मरने वाला है और उसका ये धन उस समय का ले रहे हैं। और समयों में प्रसन्नता में, कहीं नौकरी लगी है, जन्म हुआ है, विवाह हुआ है, प्रसन्नता में, तो ठीक है, इन्हीं स्थितियों में भी वो पैसा लेते हैं। तो ये इन महाब्राह्मण, कटिया, मुर्दावली का दान नहीं हुआ, ये उस तरह के नहीं खिलाएंगे। तो कोई कोई विवाह में भी गुसाई जी को बुलाते हैं और लड़का लड़की का पानी ग्रहण कराते हैं, यानी विवाह कराते हैं, लड़का हो या लड़की, वो बुलाते हैं। कोई कोई सेवक जब केशरिया स्नान अर्थात गुसाई जी के शरीर पर, तो ये विवाह में बुलाते हैं, वहां भी दान दक्षिणा मिलती है, वो भी लेते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि केशरिया स्नान कराते हैं। तो केसर, केशर जो हम भोजन आदि में लेते हैं या चंदन आदि में मिला के लगाते हैं, वो केशर, इतनी महंगी। तो केसर से युक्त चीजों से स्नान कराया जाता है इनको और लेपन किया जाता है। तो केसरिया स्नान अर्थात गुसाई जी के शरीर पर स्त्री लोग केसर का उपटन करके, तो उपटन विभिन्न चीजों का बनता है, उसमें केसर भी मिलाया जाता है, सुगंधित, और पीला रंग आएगा, ललाई आएगी, और उसका करते हैं, और स्त्रियों से करवाते हैं, अन्यों की स्त्रियों से करवाते हैं। केसर का उपटन करके एक बड़े पात्र में पट्टा डाल के, बड़ा बर्तन हो गया, उसमें ये रखते होंगे, उस पर बैठा देते हैं उनको। पट्टा मतलब ये बैठने वाला जो लकड़ी वगैरह का होता है, उसमें बैठ जाते हैं वहाँ पर आराम से। पट्टा डाल के गुसाई जी को स्त्री पुरुष स्नान कराते हैं। तो उपटन लगा दिया, अब उनको स्नान कराते हैं। परंतु विशेष स्त्री स्नान कराती है,
जो भी हो, जो उनकी पसंद होगी उससे वो स्नान करवाते हैं, उनको नहलाती धुलाती हैं, कपड़े उतरे हुए रहते हैं, स्पर्श करती हैं उनको। तो परंतु विशेष स्त्री स्नान कराती है। पुनः जब गोसाई जी पीतांबर पहन के, पीतांबर पीले वस्त्र पहन करके, उनको पीले वस्त्र धारण करते हैं लोग, तो पीतांबर पहन के और खड़ाऊ पर पग धर के बाहर निकल आते हैं। खड़ाऊ तैयार रहती है उनके लिए, लकड़ी की जो होती है, उस पर अपना पैर रखते हैं, आते हैं और धोती उसी में पटक देते हैं। धोती का मतलब है कि स्नान करते समय जो निचले भाग में धोती बंधी हुई रहती है, एकदम नग्न तो होते नहीं है, तो वो धोती जो रहती है अंतः वस्त्र की तरह से, तो नहाने के बाद में वो जो गीली हो गई है उसको वहीं उसी जल में वहीं छोड़ देते हैं, ये जो केसर वाला और जो चीज़ें होती हैं, तो उनकी बनी गंदगी भी वहीं पर ही रहती है, क्योंकि वस्त्र तो मलिन होंगे ही, जो अधः भाग में संपर्क में आएंगे वो सब वहीं पर ही छोड़ देते हैं। शरीर का भी मल वहां पर आया हुआ है, अन्य भाग का भी, तो उस जल का आचमन उसके सेवक करते हैं। तो जो जल है उसको इतना पवित्र मानते हैं और थोड़ा थोड़ा जल लेके उसका आचमन करते हैं। जैसे हम जल का, सामान्य जल का आचमन करते हैं, लोग मान लो कोई गंगा का करता है, उसको अच्छा मान के करता है, शुद्ध पवित्र मान करके करता है, तो ये उसका आचमन करते हैं इस चीज का। और अच्छे मसालेदार पान बीड़ी गुसाई जी को देते हैं। तो पान की बीड़ी मतलब पान का बीड़ा जो होता है वो बांध करके होता है, उसमें अच्छा सा मसाला डाला होता है, कई तरह की चीज़ें डलती हैं, जैसे आज डलती हैं, तो उसमें भी केसर होती होगी, मिश्री होगी, गुलकंद होगा, या सौंफ है, सुपारी है, जो भी इस तरह के मसाले होते हैं जो अच्छे अच्छे जो भी होंगे, लौंग होगी, तो वो अच्छा मसाले वाला बना करके, यानी ऐसी चीज़ें सुगंधित और मीठी और अच्छी चीज़ें डाल के गोसाई जी को देते हैं, खाने को देते हैं। और गोसाई जी चबा लेते हैं उसको, चबा के कुछ तो निकल जाते हैं। शेष एक चांदी के कटोरे में, जिसको उनका सेवक मुख के आगे कर देता है, उसमें पीक उगल देते हैं। तो चांदी का कटोरा है, अच्छा है, और सामने रख देते हैं, वो उसमें थूक देते हैं। और उसकी भी प्रसादी बटती है, वो भी सबको देते होंगे, थोड़ा थोड़ा जितना भी निकला है उसको थोड़ा थोड़ा देते होंगे, उसको भी प्रसाद मानते हैं। उधर आचमन कर रहे हैं उसका नायवे का, और इधर ये भी ले रहे हैं। इसको खास प्रसादी कहते हैं, विशेष प्रसादी मानते हैं। नहीं तो क्योंकि वो थोड़ी मात्रा में होती होगी, थोड़ा थोड़ा सा दिया जाता होगा और किसी किसी को मिलता होगा, और इसको भी इतना महत्व दे दिया है। तो महर्षि इन सब मलिनताओं को और दूसरों को देना, अपने शरीर की मलिनता, लार मिल गई है, थूक है, ये दूसरे को देना ठीक नहीं है, इसलिए उसका दोष रूप में देख रहे हैं। इसलिए महर्षि बड़ी विचित्रता से कह रहे हैं कि अब विचारिए, विद्वानों से कह रहे हैं, समझदारों को विचारिए कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं। ये गुसाई लोग भी जो इस तरह से करते हैं और दूसरों मनुष्यों से ऐसा करवाते हैं और उसके सामने होते हैं और इसी में अपना महत्व समझते हैं, और दूसरे भी ऐसे हुए हैं, तो वो भी विचित्र हो गए कि किस प्रकार के मनुष्य हैं। गुसाई भी और उनके भक्त भी, वो भी कैसे मनुष्य हैं जो इस तरह की बातें स्वीकार कर लेते हैं। जो मूढ़ता और अनाचार होगा तो इतना ही होगा, अर्थात मूढ़ता और अनाचार की निम्न सीमा अगर हो सकती है तो वो ये है, मतलब इतना ही होगा, यानी इससे बढ़कर के नहीं हो सकता। महर्षि को ये चरम लग रहा है, अधिक से अधिक क्या आती, तो मूढ़ता तो कितनी अधिक मूढ़ता है। ये जो सारी बातें देख के, केवल आचमन और ये खास प्रसाद ही नहीं, और भी जो सारी बातें सब मिलाते हुए, कि मूढ़ता इससे बढ़ के और क्या होगी लोगों की, उनकी बातें मान रहे हैं। और अनाचार, ये जो गोसाइयों के द्वारा जो अन्यों के प्रति किया जा रहा है, गलत आचरण किया जा रहा है, इससे बढ़ के और क्या होगा। कि एक तो सामान्य व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है तो वो तो अपराधी माना जाता है और निंदित होता है, उसको जेल हो सकती है, उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, होती है। और एक ये उन्हीं चीज़ों को करते हुए प्रशंसित हो रहे हैं, उनको अच्छा समझा जा रहा है। कैसा मन बदल दिया है लोगों का, मन कैसे ना समझ लोग हैं। तो बोले इससे बढ़ कर के मूढ़ता और अनाचार नहीं हो सकता, तो हद कर दी इन्होंने। तो जो मूढ़ता और अनाचार होगा तो इतना ही होगा। आगे, बहुत से समर्पण लेते हैं, समर्पण करा लेते हैं, उनमें से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खाते हैं, अन्य का नहीं। तो समर्पण तो गोसाइयों का करा लिया, फिर इनके कुछ नियम भी हो जाते हैं कि आपको दूसरों के हाथ का नहीं खाना है, अन्य मत संप्रदाय वाले। तो जो वैष्णव हैं उन्हीं के हाथ का खाते हैं, अन्यों का नहीं। वो अपने वैष्णवों को शुद्ध मानते हैं, अच्छा मानते हैं, अन्यों का नहीं।
तो इसमें जहाँ तक शुद्धि अशुद्धि की बात है उसका तो ठीक है, विचार करना चाहिए। महर्षि वही तो कह रहे हैं ऊपर। अब ये इनका तो झूठा खाते हैं, चखते हैं, आचमन करते हैं गंदगी को। दूसरे शुद्ध भी हों, हाथ पैर वस्त्र शुद्ध हैं, घर पे अच्छी तरह से खाना बनाया हुआ है, श्रद्धा से दे रहे हैं, तो भी नहीं लेंगे। उसमें मलिनता मानते हैं तो उनसे दूसरों से संपर्क हटा के रखवाते हैं। तो वैष्णवों के हाथ का खाते हैं, अन्य का नहीं खाते। और इनमें भी कुछ और विशेष होते हैं कि कितने अपने ही हाथ का बनाया खाते हैं, किसी दूसरे के हाथ का भी नहीं खाते हैं। अपवित्र हो जाएंगे, हमारी भावनाएं गलत हो जाएंगी, ऐसी बहुत सारी बातें प्रचलन में है कि इससे हमारी आध्यात्मिकता खत्म हो जाएगी। तो स्वयं ही बनाते हैं। और स्वयं में भी बहुत से लोग यात्रा भी करते हैं। ये ठीक है, होटलों में और कई जगह पे क्या क्या होता है हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी गलत गंदा हो सकता है, कीड़े हो सकते हैं और कुछ हो सकते हैं, झूठा उच्छिष्ट हो सकता है। किंतु मान लो स्वयं भी बनाया है तो हम मिल करके बना लेते हैं, सामने बन जाता है। तो अब ये अपने परिवार वालों के बीच में बनाएंगे। और कई कई ऐसे होते हैं कि स्वयं ही बनाते हैं, दूसरे के हाथ का खाते ही नहीं है। परिवार के भी जो दूसरे होते हैं, अपने पुत्र वधू का या अपनी माँ का या अपने बेटे का, किसी के हाथ का नहीं खाएंगे, बस अपना ही खुद बनाएंगे और खाएंगे। ऐसा भी व्रत कईयों ने ले लिया होता है। तो अपने हाथ का बनाया खाते हैं, लड़के तक को धो लेते हैं। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं और हैं, तो वो अगर वहां आते हैं तो उनको भी धो धुआ करके और सब करके लेते हैं। तो परंतु आटा गुड़ चीनी घी आदि धोए बिना उसका उनका स्पर्श बिगड़ जाता है। तो आटा तो धो करके ले नहीं सकते हैं, आटा तो कहीं से आएगा, गेहूं कहीं से आएगा। अब उसको कैसे धोएंगे, गुड़ को कैसे धोएंगे, चीनी घी इनको तो बिना धोए वो लेते हैं। तो उनका जो स्पर्श का व्रत है वो फिर बिगड़ गया उनका। इधर तो बहुत सारा कर लिया इतना अन्यों का, लेकिन ये जो सामान आ रहा है इसको तो धोया नहीं है इन्होंने, उस तरह से तो नहीं धो रहे। तो और भी उसको भी कोई धो धो करके करते होंगे, लेकिन सबको तो नहीं धो सकते। गेहूं को धो लिया, सुखा लिया, पिसवा लिया, चलो इतना कर लिया। बाकी और चीज़ों का, सब्जियों को धो लिया, फलों को धो लिया, घी आया उसको क्या धोएंगे, नमक को क्या धोएंगे, चीनी को क्या धोएंगे। तो ये बहुत सारा उनका जो स्पर्श बिगड़ जाता है, मतलब जो स्पर्श का उन्होंने व्रत लिया है, स्पर्श का व्रत ले रखा है उन्होंने, वो उनका तो बिगड़ गया, यहाँ तो आपका पूरा नहीं हो पाया। तो अति में जाकर के ये शुद्धि अशुद्धि का विचार अवश्य करना चाहिए, लेकिन वो सब जगह होना चाहिए ठीक से, लेकिन अति भी उसमें नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं क्या करें बिचारे, जो इनको धोवें तो पदार्थ ही हाथ से खोवें। ये चीजें तो धुल नहीं सकती, बह जाएंगी पानी में, खराब हो जाएंगी। वे कहते हैं कि हम ठाकुर जी के रंग राग भोग में बहुत सा धन लगा देते हैं। तो रंग लगाते हैं वहां पर, उनकी पूजा करते हैं, भोग के लिए बहुत समय और श्रम धन लगाते हैं वहां पर। जितना अच्छे से अच्छा होता है वो करना चाहते हैं, वहां करते हैं। रंग राग भोग आप करते हैं, मतलब कहने को तो कहते हैं कि हम ठाकुर जी के राग रंग भोग लगाते हैं, बहुत साधन लगाते हैं, लेकिन ये स्वयं ये रंग राग और भोग आप करते हैं, नहीं स्वयं करते हैं। और सच पूछो तो बड़े बड़े अनर्थ होते हैं, सामान्य नहीं। एक तो होता है चलो धन ले लिया, खा लिया, पी लिया, ये इतने तक है, कुछ अच्छे वस्त्र ले लिए, एक इतने तक सीमित रहता है। लेकिन यहाँ तो बहुत अधिक ये अनर्थ करते हैं। पीछे भी हमने देखा, मैची ने बताया, उसके अलावा और भी बता रहे हैं कि अर्थात होली के समय पिचकारियां भर करके ये खेलते हैं, होली को बहुत खेलते हैं। और इधर ब्रज में होली वैसे भी बहुत खेली जाती है, अच्छे ढंग से हो तो कोई बात नहीं है इतना। लेकिन ये जिस तरह से करते हैं ये लोग, तो पिचकारियां भरकर स्त्रियों के स्पर्शनीय अवयवों पर मारते हैं। तो सब स्त्री पुरुष होते हैं और वो इस तरह की चेष्टाएं कुचेष्टाएं करते हैं। तो महिलाओं के लिए भी लज्जाजनक है और ये इनकी मानसिकता को भी बताता है। तो ऐसे उन स्पर्शनीय अवयवों पर मारते हैं। और रस विक्रय ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है, सो भी करते हैं। रस विक्रय, तो रस का यहाँ अभिप्राय एक होता है कि पहले कुछ चीजों के बेचने का निषेध होता था कि इनको बेचना नहीं है, आपको निषेध माना जाता था। तो जैसे कि पानी देना किसी को, जो पानी भी बेचते हैं, तो पानी की प्याऊ वगैरह रहती है, निःशुल्क देते हैं, या किसी ने मांगा तो दे दिया, उसके लिए पैसे नहीं लेते। लेकिन आज की स्थितियां भिन्न हो गई हैं, लोग इससे आजीविका भी करते हैं, पानी बिकता है, ये सब तो बदल गया है बहुत कुछ आज। लेकिन सामान्यतः पहले नहीं था, तो उसको पाप माना जाता था।
इसी तरह से दूध को बेचना भी पाप मानते थे। अब तो दूध बिकता ही है, खरीदते ही हैं, स्थितियां ऐसी हैं। ऐसे ही फलों का रस है, तो रस का मतलब यहाँ पर हो गया जल, दूध और फलों का रस। ऐसे नींबू की शिकंजी हो गई, ये इन चीज़ों को बेचते नहीं थे वो। किसी ने मांगा है तो बस दे दिया उसको, इतना ही करते थे। और मद्य के अर्थ में भी आता है वैसे ही रस का प्रयोग, कि रस का मतलब होता है शराब, मद्य। तो ये मान लो मद्य नहीं करते हैं तो उसको हटा देते हैं, और करते हैं तो वो, तो ये इनके बेचने का तो निषेध है, लेकिन ये उनको भी बेचते हैं, क्योंकि इनके पास में जो भेंट आती है, इन चीज़ों की भेंट आती है, वो अपने पास रखते हैं, करते हैं, तो ज़्यादा होती है वो, आखिर उससे भी तो धन कमाते हैं, तो उसको बेच देते हैं। तो ये कह रहा है प्रश्नकर्ता आगे, जो इनके समर्थन में है, कि नहीं वो बेचते नहीं है, इस तरह नहीं बेचते हैं। क्या करते हैं? तो गोसाई जी रोटी, दाल, कढ़ी, भात, मठड़ी, लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेचते हैं। उन्होंने कहा ना रस विक्रय है, बेचते हैं। बोले प्रत्यक्ष तो बेचते नहीं है, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती हैं मंदिर में, तो इसमें रोटी, भात, कढ़ी, चावल, मठड़ी बनती है, खाजा बनता है, जैसे होता है, लड्डू बनते हैं। तो उनको जो बनता है, बहुत सारा लोगों ने भेंट चढ़ाई, वहाँ बनता है, अधिक बनता है, और बचता है वो सारा का सारा। मूर्ति तो कितना खाएगी या कितना वहाँ लगेगा। तो स्वयं तो दुकान पे नहीं बेचते हैं, किंतु अपने नौकर चाकरों को पत्तल बांट देते हैं। तो पहले वो पत्तल आया करती थी, पत्ते की जैसे बनती थी, पलाश के पत्ते की, तो उस पर सारा सामान रख के उसको पत्तल बोलते हैं। इतना ये, इतना ये, इतना ये एक पत्तल होगी। काफ़ी बड़ी, काफ़ी सामग्री होती है उसमें, तो कई बार खाने को भी होते हैं, तो वो इनको पत्तलें दे देते हैं। जो उनके सेवक नौकर चाकर होते हैं, तो उनको रुपए आदि की अपेक्षा ये चीज़ें देते हैं, वहाँ बनती हैं, वो इनको दे देते हैं पत्तलें। यानी कि पत्तलें मतलब खाने सहित, खाद्य सामग्री सहित जो पत्तल होती है ना, उसको देते हैं। और वे लोग बेचते हैं, गोसाई जी नहीं बेचते हैं। तो वो लोग बेचते हैं, ये देखा जाता है कई जगह पे, और आज भी प्रचलन में है। हम जो लोग, भक्त लोग जाते हैं, उनको खाना खाना है, वहाँ का प्रसाद लेना है, तो जैसे नाथद्वारा है, श्रीनाथ जी है, वहाँ भी ये देखा है, और भी जगह होता होगा। तो वहाँ उनको, उनके व्यक्ति होते हैं, उनको देते हैं, उनको वहाँ से पीछे से थालियाँ मिलती हैं, ये पत्तल मिलती हैं, सामान मिलता है। ये लोग उसी में से, और फिर जो खाने वाले होते हैं अन्य, उनको देते हैं, उसका पैसा होता है, उतना पैसा दे के थाली पत्तल दे देते हैं। उस पत्तल में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, और इतना भी दे देते हैं कि सामान्यतः एक व्यक्ति खा नहीं पाता है, दो भी खा लें, या तो डेढ़, दो पत्तलों में तीन जने खा लें, ऐसे, तो वो पर्याप्त होता है। तो वो बेच देते हैं। तो ये कहते हैं कि जी गोसाई तो बेचते नहीं है, अन्य लोग जो नौकर चाकर हैं वो बेचते हैं। तो इसका उत्तर महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि जो गोसाई जी उनको मासिक रुपए दें, तो वे पत्तल क्यों लेवें? अब ये पत्तल वाला जो चक्र है वो क्यों करे? पत्तल ले, फिर लोगों को दे, नहीं आए तो खराब हो जाए, ढूंढे कौन खाएगा, किसको देंगे, तो उसमें भी तो उनका श्रम लगता है, जैसे कि होटल वालों को समय लगता है देने करने में। तो अगर ये पैसे दे देते तो पत्तल कोई नहीं लेता। ठीक है, खाने मात्र के लिए लेते तो ले लेते, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए बस पैसे देते, और पैसे से जो खरीदना है खरीदते। अब इनको पत्तल देते हैं, फिर ये बेचते हैं, फिर पैसे मिलते हैं इनको, तो मेहनत अधिक पड़ रही है, तो कोई अधिक मेहनत क्यों करेगा? तो गोसाई जी अपने नौकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरी के बदले बेचते, और वे बाहर बेचते। तो ये भी उनको बेचना ही हुआ, उनके सेवकों को, नौकर चाकरों को, कि वेतन न देके उनको ये चीजें देते हैं, तो ये उनको बेच ही रहे हैं आप उतने धन में। और फिर वो बाहर अन्य लोगों को बेच देते हैं, जो मंदिर में दर्शन करने आते हैं, भक्त लोग हैं उनके। जो गोसाई जी बाहर बेचते, तो नौकर जो ब्राह्मण आदि हैं, वे तो रसक्रिया दोष से बचते। गोसाई जी सीधा भेज देते बाहर, ऐसी व्यवस्था करते। तो ये जो दूसरे उनकी के नौकर चाकर, मतलब वो भी ब्राह्मण होते हैं, तो वो कम से कम वो तो बेचने से बचते। इधर गोसाई जी भी बेच रहे हैं, और इन ब्राह्मणों को भी अपना धंधा करना पड़ रहा है, तो कम से कम वो तो बच जाते हो। सीधा बेच दो आप, आपको बेचना ही है तो इनको पैसा दे दो, आप दक्षिणा दे दो बस। अकेले गोसाई जी ही रस विक्रय के पाप में फंसते। तो इन कुछ चीजों का बेचना जो पाप माना जाता है, उस दृष्टि से ये निषेध किया। आप प्रथम आप फंसे और अन्यों को फंसा दिया, स्वयं भी फंस गए और दूसरों को भी फंसा दिया। कहीं कहीं नाथद्वारे आदि में गोसाई जी भी बेचते हैं, ऐसा होता होगा कहीं, जैसे नाथद्वारे का महर्षि ने उल्लेख किया है, तो उस तरह भी होता हो।
रस विक्रय करना नीचों का काम है, उत्तमों का नहीं। ऐसे ऐसे लोगों ने आर्यावर्त को की अधिगति अधोगति कर दी है। इनके व्यवहार महर्षि को उचित नहीं लगते हैं, और वो उनको ठीक है, किसी ने दान दे दिया, भोजन बन गया, तो आप ठीक है करवा दो लोगों को, अगर ऐसे ही करवाना है तो निःशुल्क करवा दो, उनको दे दो आप। लेकिन इसको धन की दृष्टि से लेना करना, उसके लिए महर्षि यहाँ पर निषेध कर रहे। तो ये इनका विषय यहाँ पर समाप्त हुआ, और महर्षि ने इसकी विस्तार से चर्चा की। और यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यही है कि धन का किस तरह से ये उपयोग करते हैं, धन कैसे लेते हैं। हाँ, कुछ कार्य अच्छे करने भी होते हैं, लेकिन बहुत कुछ इनके भोग में जाता है। तो इसमें जो सामाजिक कार्य करते हैं, ऐसे धार्मिक कार्य करते हैं और लोगों से दान ले करके करते हैं, वहाँ ये चीज़ें इस स्तर पे नहीं होनी चाहिए। और उचित रीति से बताने के बाद में जो उस कार्य को उचित समझते हैं वो धन देंगे, जितना दें उसमें संतुष्ट रहते हुए। पीछे महर्षि ने सुपात्र कुपात्र के लक्षण लिखे हैं कि किसको देना चाहिए वो, और किससे लेवे वो, ये सारी बातें हैं। तो उचित मात्रा में लेके अब जो इस कार्य में लगा है वो अपना आजीविका जीवन तो चलाएगा ही, तो उसका खाना पीना वस्त्र आदि का जितना उचित सामान्य आवश्यक है वो लिया, बाकी भोग विलास में न लगाते हुए अपना जीवन करते हैं। तो समाज से लेना अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन ये जिस रीति से लेते हैं, उनको जैसा प्रलोभन दिया जाता है, गोलोक का प्रलोभन दिया जाता है, मिथ्या बातें बताई जाती हैं, उनका शोषण किया जाता है धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मुक्ति के नाम पर, या स्वर्ग के नाम पर, देवता के नाम पर, श्री कृष्ण के नाम पर, ये बहुत गलत है। इससे महापुरुष भी बदनाम होते हैं और धर्म भी बदनाम होता है, जो सही धर्म है। और जो पुण्य कर्म करके, वास्तव में सच्चे पुण्य कर्म करके जो स्वर्ग की तरफ जाना है, अधिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति है अगले जन्मों में, वो भी निंदित होती है। पूरी कर्मफल व्यवस्था निंदित होती है, मुक्ति निंदित होती है। और इन सब के पीछे जो शास्त्र हैं, सारे वेद आदि शास्त्र हैं, ऐसा वहाँ नहीं है जैसा ये गलत करते हैं, लेकिन वो चूंकि उनसे अपने को जोड़ करके रखते हैं, तो वो भी सब के सब निंदित होते हैं। और ये बहुत ही गलत कार्य है। तो बहुत सारे अच्छे लोग भी जो कि समझदार हैं और वो इन चीज़ों पे जा सकते थे, लेकिन वो भी इनके विरोधी बन जाते हैं, ग्रंथों के विरोधी बन जाते हैं, इनको इनके बारे में गलत करते हैं, क्योंकि उनके मानने वाले जैसा कर रहे हैं वो यही कहेंगे कि उनमें ऐसा ही लिखा होगा तभी ये ऐसा कर रहे हैं। तो जैसे कि पीछे भी बताया था महर्षि ने कि वेदों की निंदा हो गई कि ये ऐसे पशु बलि है, जैनियों ने उनका विरोध किया, बुद्ध ने विरोध किया। ये जो इस तरह से आंदोलन चल जाते हैं, बड़े चल जाते हैं, तो इससे वैदिक धर्म की, वेदों की बहुत बड़ी हानि होती है, और ये बहुत बड़ा दोष है, ये बहुत बड़ा पाप है। तो हमारा व्यवहार उस तरह से रहे कि इनकी उन्नति हो, इनकी प्रशंसा, और हम छल कपट नहीं करें, हम उचित रीति से करें। जितना हमें उपलब्ध होता है उतना कार्य कर लें, उतना अपना सेवन करें, जैसे कोई मेहनत करके करता है। अब इनके कार्य ऐसे होते हैं समाज सेवा के, ब्राह्मणों के, वो उस तरह से वेतन के रूप में नहीं होते हैं, उनके लिए भिक्षा ग्रहण का ही विधान है ब्राह्मणों के लिए। आज तो अध्यापकों को भी वेतन मिलते हैं, अच्छी व्यवस्था ऐसी हो गई है, लेकिन ब्राह्मण लोग भिक्षा ग्रहण करते थे, बच्चे भिक्षा लेके आते थे, उससे काम चलाते थे। वहाँ विद्या को और अध्यात्म को व्यापार नहीं बनाया गया था। ये व्यापार का विषय नहीं है कि ज्ञान और अध्यात्म, श्रेष्ठ आचरण की शिक्षा निशुल्क मिल सके। आवश्यक नहीं है कि दक्षिणा दे कोई, जो संपन्न है वो दे देते हैं, जिनको नहीं देना है वो नहीं देते, लेकिन ये बातें सबके लिए उपलब्ध हों। लेकिन जब शिक्षा या अध्यात्म व्यवसाय बन जाता है, तो अब वो केवल धनिकों की पहुंच में ही रहता है, सामान्य जनता के लिए नहीं हो पाता है। वो इतना दे नहीं सकता, उतना जा नहीं सकता। जैसे आजकल अच्छे विद्यालय, विश्वविद्यालयों में धन ना हो माता पिता के पास, तो वो प्रवेश नहीं ले सकते। ऐसा ही अध्यात्म में भी हो गया है कि इतना अधिक धन या मूल्य वहां हो गया है कि हर कोई जा ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी नियम ये है कि उपदेशक को, जो कि एक ब्राह्मण वर्ग में आता है, उपदेशक है, अध्यापक है, वो किसी को भी, निर्धन है धनवान है, जो उनको उपदेश देना है वो उनको सबके लिए उपलब्ध कराता है। तो उससे वो अपनी उन्नति करें,
उस रूप में जो भेंट दे देते हैं, लोग सहयोग कर देते हैं, कार्यों को देख करके सहयोग कर देते हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जिस रीति से यहाँ पर बताया, ये महर्षि ने इसको बहुत गलत बताया, और ये एक तरह से लूटपाट ही है, ठगी। और इसीलिए बहुत लोग फिर धर्म और इन धर्म के मानने वाले और इनकी बहुत आलोचना भी करते हैं, बड़े बड़े अपराध भी हो जाते हैं। तो महर्षि का उद्देश्य किसी व्यक्ति को निंदित करना नहीं है। नाम तो लेना पड़ता है, अब कोई बात कहेंगे तो बिना नाम के कैसे कहेंगे। कई जने कहने लगते हैं जी नाम लेके कहोगे तो शिष्टता नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन जो वैदिक धर्म को ठीक से समझते हैं, जैसे महर्षि दयानंद ने, नाम लेके बोलने में कोई दोष नहीं है। हमें देखना होता है कि ये बात ठीक है या नहीं है, और बताना ही पड़ता है नाम लेके, नहीं तो हम केवल ऐसे ही बोलते रहेंगे तो लोग पूछते हैं कि आखिर कह किसके लिए रहे। तो मान लो किसी व्यक्ति की आलोचना हो रही है, किसी आश्रम की आलोचना हो रही है, किसी की, तो नाम ले नहीं रहे हैं, तो दूसरे कहें जी आप कह किसके लिए रहे, हमें कैसे पता लगे, हम सावधान कैसे रहें कि कहाँ क्या गलती है, हम कैसे सावधान रहें, तो नाम तो लेना पड़ेगा। तो महर्षि दयानंद नाम लेके करते हैं। इससे कईयों को बहुत बुरा भी लगता है कि देखो नाम लेके किया, और इसीलिए बहुत चिढ़ भी जाते हैं और महर्षि की भयंकर आलोचना भी करते हैं। महर्षि के लिए बहुत गलत भी हुआ है, और इसलिए आर्य समाज के प्रति भी, वैदिक धर्म के प्रति भी बहुत गलत हो जाता है इसी कारण से। लेकिन वो तो कोई बात नहीं, दूसरों को जैसा है वो अपनी दृष्टि से करेंगे, लेकिन सही बात को कहने में, सही रीति से कहने में कोई दोष नहीं है। हाँ, हम गलत बात ना कहें, हम मिथ्या बात ना कहें, हम किसी का अपमान गलत तरीके से ना करें, उचित बात को कहने में कोई दोष नहीं है। ये महर्षि का व्यवहार है। तो इसलिए महर्षि नाम लेकर के भी यहाँ पर करते हैं, न केवल संप्रदायों का नाम, उन व्यक्तियों का नाम भी महर्षि ने लिया है, जो उसको चलाने वाले हैं उनके नाम ले ले करके किया है। तो नाम लेने में कोई दोष नहीं है, और न ही इस तरह से निषेध करने में कोई दोष है, क्योंकि जो उचित बात है वो कही जाएगी और कहनी चाहिए। यही महर्षि का आदर्श है, और यही आर्य समाज और वैदिक धर्म का होना चाहिए। नहीं तो हम यूँ लिहाज करके चलते रहेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे और सबको ठीक बताते रहेंगे, तो ये तो फिर अपने कर्तव्य से च्युत होना है। तो इसलिए महर्षि के जो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, लोग इसको दोष कहते हैं, लेकिन ये कोई दोष की बात नहीं है। ईश्वर की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से इसमें कोई दोष नहीं है। ये अच्छे हित के लिए, अच्छी बात के लिए, अच्छी भावना से कही गई चीज़ें हैं। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।